कुरान मुक़द्दस फुरक़ान हमीद में अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि हमने तुम्हारे में से एक रसूल भेजा। अल्लाह ने भेजा और इसी को कहते हैं मिलाद। क़द जाअकुम मिनल्लाह, भेजा क्या? नूर और किताब। तो नूर से मिलाद मुस्तफ़ा और किताब तो कुरान। तो कहा हमने भेजा और मोमिनों पे एहसान किया। क्या किया मोमिनों पे अल्लाह ने? देखो अल्लाह ने बहुत सी इबादत दी, रोजा नमाज, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि हमने रोजा दिया और एहसान किया। कभी ये नहीं कहा हमने नमाज दी और एहसान किया। कभी ये नहीं कहा कि हमने हज किया करवाया और एहसान किया, उम्रा की शहादत दी एहसान किया, तुम्हें आँख दी एहसान किया, तुम्हें जिंदगी दी एहसान किया, औलाद दी एहसान किया। आपको एहसान का लफ्ज कहीं नजर नहीं आएगा। जितनी भी मुस्तफा, जितनी भी अल्लाह ने नेमतें अता फरमाई, वहां एहसान नहीं बताया कि हमने एहसान किया। हालांकि आँख कितनी बड़ी नेमत है। अगर कोई आज हमारा ऑपरेशन आँख का करवा दे, दूर नहीं दिखता नजदीक का नहीं दिखता, ठीक करा दे, तो हम कहते तेरा एहसान है तूने मेरा ऑपरेशन करा दिया। आज अगर किसी के पास किडनी ना हो, वो किडनी डोनेट कर दे, उसका एहतमाम कर दे, इंसान को नई जिंदगी मिलती है, हम कहते हैं एक इंसान को एहसान किया, तेरा शुक्र है। और ये भी याद रखना, जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी नहीं करता। एहसान नहीं जताया, जितनी भी नेमतें अता फरमाई एहसान नहीं जताया। और क्या क्या नेमतें आप खुद देख ले, अपने जिस्म को देख ले कि हाथ नेमत, आंख नेमत, कुव्वत समाअत नेमत, देखने की बसारत नेमत, लेकिन अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। लेकिन महबूब दिया तो कहा एहसान किया, इसलिए कि वो हर आलम की रहमत है। किसी भी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि उन्हें ये आलम पसंद आया, हुजूर ये आलम में आए। अल्लाह ने हम पे एहसान किया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने अपना महबूब दिया। आज अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है तो उसको छुपाता है कि कोई ना देखे, मेरा महबूब है, मेरा महबूब है, कोई ना देखे, कोई नजर ना डाले। अल्लाह ने तो अपना महबूब दे दिया, नजर तो छोड़ो खुद साज़े मुस्तफा दे दी। तो फिर कहा हमने तुम पे एहसान किया। एहसान किया तो क्या पता चला हुजूर की शान इतनी अरफा व आला कि जब दुनिया में भेजा तो खुदा कहे तुम पे एहसान किया। इतनी नेमतें देने के बावजूद भी कुदरत कहे तुम पे हमें एहसान की बात न कहे, एहसान न जतलाए, लेकिन महबूब देकर कहा हमने तुम पे एहसान किया। अब महबूब क्या है? हजरत इब्राहिम को खलील बनाया, हजरत मूसा को कलीम बनाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न दे दिया, सबको सब मर्तबे अता किए, लेकिन महबूब और मकाम महबूब जो अता किया है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और ये जितने भी मकामात हैं, ये जितने भी नबियों को अल्लाह ने शान अता फरमाए, उन सब शानों के अंदर सबसे बड़ा मकाम मकाम महमूद है, मकाम मोहब्बत है। यानी महबूब बनाया, तुम्हें मुहिब बनाया। मेरे आका कहते जिब्राइल से कि जिब्राइल अल्लाह ने मूसा को कलीम बनाया, इब्राहिम को खलील बनाया, और मेरा मामला तो आका की बारगाह में जिब्राइल कहते आका, मेरे आका, अल्लाह ने सबको दिया जो भी अता किया, लेकिन अल्लाह ने आपको महबूब का मकाम अता फरमाया। और मकाम महबूब सबसे बड़ा मकाम है जिसकी कोई हद नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है वो मुकल्लमुल्लाह, यानी अल्लाह ने इनके साथ कलाम किया, ये आपकी शान है। और हुजूर के बारे में बात की तो कहता है वरफ़अहुम दरजात, यानी उनके दर्जों को बुलंद किया। अब वो कितना बुलंद किया, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कह दिया कि बस उनको इतनी बड़ी शान दे दी कि उनने खुदा के साथ कलाम किया, उन्होंने बात की। और महबूब का मकाम हम क्या बयान करें। हम मेराज की रात देखते हैं कि जिब्राइल भी कहे आका आप आगे जाएं, मैं जाऊंगा तो जल जाऊंगा। आप गौर करें, वहां से हुजूर की शान और अजमत का आगाज होता है। जहां जिब्राइल की हद खत्म होती है वहां मुस्तफा की शान का आगाज होता है। अल्लाह ने हुजूर को महबूब बनाया, और जब वो महबूब दे दिया तो कहता है मेरा रब हमने तुम पे
एहसान किया, और अल्लाह ने जब एहसान किया तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आज अगर कोई नेमत मिले इंसान खुशी मनाता है। अब कुरान कहता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, कि जब अल्लाह की तरह महबूब आप फरमा दो। यानी अब देखो अल्लाह महबूब के जरिए कहलवा रहा है, महबूब आप कह दो कि जब अल्लाह का फजल तुम्हें मिले, अल्लाह की रहमत मिले तो क्या करे? फाबुदू वस्जुदू वरकाऊ नहीं कहा, इसलिए ये नहीं कहा कि फजल मिले तो इबादत करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम्हें रहमत मिले तो सजदा करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम्हें रहमत मिले तो रुकू करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम्हें रहमत मिले फजल मिले तो रोजा रखो। बल्कि मेरा अल्लाह कहता है, अल्लाह मेरा अल्लाह कहता है और महबूब की ज़बान कहलवाता है। लोग कहते हैं हुजूर ने मिलाद बनाया, अरे हुजूर खुद कह रहे हैं कि जब तुम्हें फजल मिले, जब तुम्हें रहमतें मिले तो क्या करे? कहा खुशियां मनाओ। कुरान के 11वां पारा उठा के देख ले, अल्लाह ने कहा खुशियां मनाओ तुम्हें अगर रहमत और फजल मिले। तो हम कहते अल्लाह रहमत क्या है? तो तफसीर इब्न अब्बास पढ़ते हैं। आज की बात नहीं करता, इब्न अब्बास कहते हैं रहमत से मुराद मुस्तफा जाने रहमत है। और इसको कौन कहता है? अब कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी रहमत मिले तो क्या करो? तो ये खुशी नहीं तो क्या है? लोग कहते हैं रोजा रखो, इबादत करो। अरे रोजा अगर कोई रखता है मिलाद के दिन तो ये सुन्नत रसूल है, रख सकता है, लेकिन फर्ज रोजा नहीं है। इसलिए अगर कोई नहीं रखता तो ये नहीं कह सकते रखना पड़ेगा, ये हुजूर की सुन्नत है। फजल मिले तो सबसे बड़ा फजल क्या है? मुस्तफा जाने रहमत। रहमत क्या है? तो कहा मुस्तफा जाने रहमत। कुरान कहता है, तो कुरान का ये कहना कि तुम उस वक्त खुशी मनाओ, ये लफ्ज है। क्या कहा कुरान ने? क्या मिले तो? रहमत मिले तो मिली नहीं मुस्तफा जाने रहमत, फजल नहीं मिला हमें अल्लाह का, तो उस वक्त खुशी मनाओ। ये कुरान का ज़ाब्ता है, ये कुरान का हुक्म है। या यहया खुदिल किताब बिकुव्वतिन, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया। और फिर कहा वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। कहा यहया अलैहिस्सलाम की जिस दिन विलादत हुई, अल्लाह कहता है उस विलादत को सलाम। जिस वक्त आप जिंदा हुए आपको अल्लाह सलाम कहता है, जब आपका इंतकाल हुआ तो अल्लाह आपको सलाम कहता है। पता चला विलादत पे सलाम कहना हमारा तरीका नहीं है। कुरान उठा कर देखें, कुरान कहता है जब वो पैदा हो तो सलाम, जब वो जिंदा हो तो सलाम, जब उनका इंतकाल हो जाए, जब वो दुनिया से पर्दा फरमा जाए तो कुरान कहता है, अल्लाह का कुरान कहता है उस पर सलाम हो। आप गौर करें, नबियों के विलादत का जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ईसा रूहुल्लाह की विलादत का जिक्र कुरान में फरमाया, मूसा कलीमुल्लाह का जिक्र कुरान में, यानी नबियों का तस्करा कुरान में। हम कहते हैं हम खाली मिलाद बयान नहीं करते, कुरान तो मूसा अलैहिस्सलाम की भी शान बयान करता है, उसका भी इनका भी मिलाद है, यहया का भी मिलाद है, ईसा का भी मिलाद है। सबको जब पुकारा कुरान ने तो कहा मूसा या आदमो या यहया, और जब महबूब की बात आई तो कुरान ने कहा यासीन ताहा मुसम्मिर। महबूब के अलकाबात को कुरान याद करता नजर आता है। और मिलाद उसी को तो कहते हैं कि बैठकर हुजूर का तस्करा किया जाए, हुजूर की विलादत के वाक़ियात को बयान करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, इसको मिलाद कहते हैं। अब लोग कहते हैं मिलाद का सबूत लाओ। भाई मिलाद तो तू भी मनाता है, पर इकरार नहीं करता। आप भी तो कहते हो हुजूर विलादत हुई, हुजूर ऐसे पैदा हुए, हुजूर ऐसे तशरीफ लाए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हो। तो मैं कहता हूँ इसी को तो मिलाद कहा जाता है, इसी को तो विलादत रसूल कहा जाता है। आज हम अगर कहते हैं तो डंके की चोट पर कहते हैं कि हाँ हम मिलादी हैं, और आज नहीं बल्कि हश्र तक मिलाद होता रहेगा। अरे हश्र का मैदान भी सजेगा तो सब खड़े होंगे
सुनाते जाएंगे। ये है मिलाद मुस्तफा। अब जो बात करनी है फिर ये हवाले देता हूं। महबूब यानी अल्लाह ने क्या दिया हमें? अपना महबूब। और हुजूर को अल्लाह ने महबूब बनाया। ये कौन कह रहा है? जिब्राइल ने कहा कि आका अल्लाह ने आपको महबूब बनाया। तो महबूब और कलीम में फर्क क्या है? ये सुनने का है खास। आदम अलैहिस्सलाम और हुजूर, तो याद रखे आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम की तो अभी विलादत भी ना हुई थी और आका का नूर तो पैदा हो चुका था। ये है महबूबी मकाम, ये है हुजूर की शान तमाम नबियों के अंदर कि अभी तो मिट्टी और पानी के दरमियान थे और महबूब का नूर तो जलवागरी के अंदर गोता कर रहा था। 12,000 साल पर्दों में रह चुका था। मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने एक मर्तबा सजदा किया। महबूब की शान तो ये है जब तक कयामत के सूरज नहीं निकलता उम्मती तो उम्मती अल्लाह के फरिश्ते भी महबूब पे दुरूद पढ़ते रहेंगे। वहां लम्हा भर के लिए सजदा था, यहाँ हमेशा के लिए दुरूद पढ़ा जाएगा। और अल्लाह ने ऐसा इस्तेमाल किया महबूब अगर कोई आए कि ना आए, भले तेरे गुम्मत खजरा के बाहर लोग लाइन लगवाए, रोकने की कोशिश करे गुलामों को, लेकिन हमने तो वो एहतमाम किया है जो अमेरिका की सुपर पावर ताकत भी नहीं कर सकती। क्या एहतमाम है? हम जाए कि ना जाए, गुम्मत खजरा के ऊपर तो 70,000 फरिश्ते उतरते हैं, सुबह भी उतरते हैं, शाम भी उतरते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मोहम्मद। यानी एक मर्तबा सजदा आदम को था, अब कयामत तक महबूब तुम पर दुरूद पढ़ा जाता रहेगा। ये महबूब और आदम में फर्क है। आज के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हवाओं पे हुकूमत अता फरमाई थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान ये थी कि आप लोगों की बोलियां सुनते थे, आप परिंदों को समझते थे, परिंदों की बोलियां समझते थे, जिन्नातों से गुफ्तगू करते थे। महबूब आपकी शान का क्या कहना, अगर पत्थर समंदर के पार भी खड़ा हो आप आवाज दे दे तो पत्थर भी आवाज सुनकर समंदर के पार आता है और मुस्तफा की शहादत देता नजर आता है। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवाओं पे हुकूमत अता फरमाई थी और चरिंद परिंद की बोली समझते थे। लेकिन हुजूर की शान क्या है? मेरे आका तो दरख्तों की भी बोली समझते हैं, मेरे आका तो दरख्तों को भी कहते तो वो भी आता है। ये महबूब की शान है। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवाओं पे परवाज़ दी थी, लेकिन हवा जहां जाए वो ले जाए। आपका तख्त था, लेकिन हुजूर का क्या तख्त था? हुजूर को तो अल्लाह ने बुराक अता फरमाया था। जहां निकाह पड़ती थी वहां हुजूर के उस बुराक के कदम पड़ते थे। ये महबूब और सुलेमान अलैहिस्सलाम में फर्क है। आगे इब्राहिम खलीलुल्लाह और अल्लाह के रसूल में वो मकाम खुल्लत और मकाम महबूबियत क्या है? मकाम खुल्लत ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, आग बुझ जाती है। और महबूब की शान ये है कि जिस वक्त हुजूर की विलादत होती है तो रोम के बादशाहों की आग, ईरान के लोगों की आग जो 1000 बरस से सुलग रही थी, उस आग की वो पूजा करते थे। लेकिन जैसे कि मेरे मुस्तफा ने जमीन पे कदम रखते हैं वो आग खुद ब खुद बुझ जाती है। वहां तो इब्राहिम आग में गए तो आग बुझती है, यहाँ कदम जमीन पे होता है ईरान की आग बुझती है। ये है इब्राहिम खलीलुल्लाह और मुस्तफा जाने रहमत के जो है मकाम में फर्क। आप देखें जहां इब्राहिम खलीलुल्लाह खड़े होकर काबे की तामीर करे, कुरान कहे वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, वहां तुम खड़े होकर नमाज पढ़ लिया करो। जहां मूसा कलीमुल्लाह तूर पे कदम रखे वो जगह बाबरकत होती है। आज के कदम मुस्तफा की शान क्या है? अल्लाहु अकबर। हरम काबा के अंदर मूसा इब्राहिम खलीलुल्लाह कदम रखे, उस जगह को मुसल्ला बनाया जाता है। महबूब आपके कदम जमीन तो जमीन वहां पढ़ते गए जिसको अर्श इलाही कहा जाता है। यहाँ कदम जमीन पे पड़े वो मुअस्सस होता है। मुस्तफा के कदम वहां पड़ते हैं जहां अर्श इलाही होता है। और एक तवज्जो से एक बात कहना चाहता हूँ, हुजूर मेराज की रात कहाँ गए? अरे कदम वहां पड़ा था कि सारी कायनात कदम मुस्तफा के नीचे थी।
हुजूर के इब्राहिम खलीलुल्लाह के कदम पड़े थे। आका आपके कदम कहाँ थे? हम कहते हैं मुस्तफा के कदम तो अर्श से भी ऊंचे थे। जगह सारी कायनात मुस्तफा के कदमों में आती नजर आती है। अब आइए मूसा कलीमुल्लाह और महबूब में फर्क। इसलिए कि मेरे रब ने कहा था हजरत मूसा को जब अल्लाह ने अज़मत अता फरमाई, ये बात सुनने लायक है, बहुत प्यारी बात, तो कहते या अल्लाह तूने मुझे ये अता फरमाया, मुझसे पहले भी किसी को दिया? ये सवाल किया। क्या काम मूसा कलीमुल्लाह ने कि अल्लाह तूने ये अज़मतें मुझे अता फरमाई, तो बहुत खुश हुए, कहा यार खुदा तूने मुझे ये करामतें अता फरमाई, मुझसे पहले भी किसी को दिया? अल्लाह ताला ने कहा मूसा मैंने तेरे कल्ब को देखा और तुझे ये सारी नेमतें अता फरमाई, तू शुक्र अदा कर। क्या क्या अल्लाह ने? पैगंबरों से अल्लाह ने कहा। और हमें कितना शुक्र अदा करना चाहिए ये सोचो, ये सोचना चाहिए। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, मूसा कलीमुल्लाह से कहा कि ए मूसा तू रब का शुक्र अदा कर और मेरी तौहीद। अब आगे हुजूर का मिलाद, लोग कहते हैं हुजूर का मिलाद तुम मना, तो हम कहते हैं तौरात में भी हुजूर का मिलाद, इंजील में भी हुजूर का मिलाद। अल्लाहु अकबर। कहते हैं मूसा कलीमुल्लाह के मेरा रब मूसा से कहता है मूसा शुक्र अदा कर, मेरी तौहीद और मोहब्बत रसूल पे अपनी जान दे देना। ये है हुजूर का मिलाद। मूसा कहते मोहम्मद कौन है? तो अब देखो मिलाद सुन्नत इलाही है। आज हम भी तो मिलाद बयान करते हैं, लेकिन सबसे पहले मिलाद का जलसा वही आयत मीसाक उठाकर देखे। रब ने नबियों की रूह से कहा था ए पैगंबरों की रूह सुनो, जब मेरा महबूब तुम्हारे पास आए, हुजूर आए, यही तो हम कहते हैं हुजूर आए, तो कहते जब वो आए तो उसकी रिसालत का इकरार तुम पे जरूरी है। ये किसको कहा गया? ये बहुत बड़ी बात है यारों। अभी इसको समझाने जाऊंगा तो मैं दूसरा बोलना रह जाएगा। बस ये समझो कि खुदा नबियों से कराए तुम्हारे लिए जरूरी है, उसकी रिसालत का इकरार। वो आ जाए, ये हुजूर की शान बतानी थी। मूसा अलैहिस्सलाम कहते मोहम्मद कौन? इरशाद हुआ मोहम्मद वो कि जिनके नामी को 2000 बरस पहले आसमान के बनने 2000 बरस पहले उसका नाम हर जगह मौजूद था। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की थी शीश अलैहिस्सलाम को कि बेटा देखना कभी भी मुसीबत आए तो नाम मोहम्मद को लेना, उनको याद करना। तो कहा ये कौन? तो कहा मैं जब मैंने आंख खोली तो जन्नत के हूरों की पेशानियों पे मोहम्मद था, जन्नत के दरवाजों पे मोहम्मद था, जन्नत की हर नेमत पे मोहम्मद था, जहां जहां देखता था हर दरख्त पे मोहम्मद था, दरख्त के पत्तों पे मोहम्मद था, जितने महल्लात थे हर जगह अल्लाह के साथ मैंने मोहम्मद के नाम को देखा। ये हुजूर की शान है, हर जगह। अभी आंख खोली ही थी, लोग कहते हैं हुजूर को 40 साल के बाद माज़अल्लाह नबूवत मिली, तो ये क्या था? आदम अलैहिस्सलाम की आंख खोलते ही उन्होंने हुजूर का नाम देखा, अल्लाह के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी तो था। मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं अल्लाह महबूब कौन है, मोहम्मद कौन है? तो कहते हैं पैदाइश से पहले अर्श पे लिखा था नाम मोहम्मद, उस पे कसरत से दुरूद भेजते रहो। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मुझे मोहम्मद से आगाह फरमा दे, वो कौन है? तो कहते हैं तेरे बगैर, जिनके बगैर तेरे दरबार में मुझे कुर्ब भी न हासिल न हो। मूसा अलैहिस्सलाम कहते अल्लाह तेरा कुर्ब चाहिए तो मोहम्मद अरबी को वसीला बनाना ही तो होगा। तो कहते हैं मोहम्मद से आगा फरमा। मेरा रब कहता है उनकी उम्मत ना होती तो मैं जन्नत भी पैदा ना करता, मैं दोज़ख भी पैदा ना करता। मोहम्मद ना होते तो जमीन भी पैदा ना होती, आसमान भी पैदा ना होता, ये समा भी पैदा ना होता। ये दुनिया मैंने पैदा की है, मेरे महबूब की वजह से पैदा की है। हदीस पाक में आया, आका फरमाते हैं अल्लाह कहता है ए महबूब तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपनी रुबूबियत का भी ऐलान ना करता। जमीन तुम्हारे लिए, समा तुम्हारे लिए, बकी तुम्हारे लिए, शम्सो कमर, लैलो नहार, रात और दिन तुम्हारे लिए। मेरा इमाम कहता है जमीन और समा तुम्हारे लिए, बकी और मक्का तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए,
यानी हुजूर मकसूद कायनात है, फिर हम मिलाद ना मनाए? अरे जिसके सदके आसमान का सामियाना मिला, अरे यूं कह दो कि जिसके सदके हमें हमारे माँ बाप मिले, उस मोहम्मद अरबी का हम मिलाद क्यों ना मनाए? अल्लाह अकबर। आखिरी बात अर्ज करता हूँ, फिर आगे की गुफ्तगू कभी मुझे हवाले भी देने हैं। मूसा कलीमुल्लाह और महबूब में फर्क क्या है? अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, महबूब और कलीम में फर्क ये है कि मूसा चाहे खुदा की रजा मिल जाए और खुदा चाहे रजाए मोहम्मद मिल जाए। खुदा चाहता है, दो आलम की रजा चाहते हैं, खुदा चाहता है दो रजाए मोहम्मद, यानी मूसा चाहे कि खुदा की रजा मिल जाए और महबूब की शान ये है, खुदा चाहे कि मुस्तफा की रजा मिल जाए। मूसा अलैहिस्सलाम की शान ये है कि जब तूर के ऊपर बुलाया गया तो कहा गया तुम्हें तौरेत देने के लिए हम तूर पे बुलाते हैं। ये कलीमुल्लाह की शान है। और महबूब की शान ये है कि महबूब को पहाड़ पे बुला के कुरान नहीं दिया, बल्कि अगर वो घर में हो तो कुरान उतरे, बदर में हो तो कुरान उतरे, ओहद में हो तो कुरान उतरे, तबूक में हो तो कुरान उतरे। जहां जहां मुस्तफा वहां वहां कुरान उतरता है। हत्ता के अगर वो बिस्तर आयशा पर भी हो तो कुरान वहां उतरता नजर आता है। कि महबूब और कलीम में फर्क है। कलीमुल्लाह की शान ये है, अगर असा जमीन पे मारो तो दरिया को फाड़ के रख देते हैं। हुजूर की शान ये है, उंगली का इशारा करते हैं तो चांद के टुकड़े हो जाते हैं। मूसा कलीम की शान ये है, पत्थर पे असा मारते हैं तो पत्थर से पानी निकलता है। महबूब की शान ये है, पत्थर पे असा नहीं मारते, गुलाम कहते प्यास लगी है, उंगलियों से पानी के चश्मे निकालते नजर आते हैं। वो पत्थर पे असा मारे, पत्थर पानी देता है। हुजूर की शान ये है कि मेरे आका की उम्र शरीफ 10 या 12 बरस की है। जनाब अबी तालिब ने कहा, भांजे मुझे प्यास लगी है। हुजूर ने ठोकर मारी, हुजूर ने ठोकर मारी। 10 या 12 साल की उम्र के अंदर हजरत हुजूर ने ठोकर मारी। अबी तालिब कहते हैं मेरे भतीजे की ठोकर से ऐसा पानी निकलता है कि मैं वो पानी के चश्मे पीकर अपनी प्यास को बुझाता नजर आता हूँ। वो तो असा मारते हैं तो पत्थर से पानी निकलता है। महबूब अगर एड़ी लगा दे, महबूब अगर एड़ी लगा दे तो उससे भी पानी के चश्मे फूटते नजर आते हैं। ये मेरे आका की महबूबियत की शान है। अल्लाहु अकबर। मूसा कलीमुल्लाह की शान कि खुदा की तजल्ली देके तो लोग उनको देखे तो आंख चली जाए। शाह अब्दुल रहम देहलवी फरमाते हैं, मैंने हुजूर को ख्वाब में देखा। क्या फरमाते हैं? मैंने हुजूर को ख्वाब में देखा। तो मैंने हुजूर को ख्वाब में देखने के बाद पूछा, क्या पूछा? ये पूछा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने तजल्ली देखी तो पर्दा करने लगे लोगों से। मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर की अल्लाह की तजल्ली देखने के बाद क्या हुआ? पर्दा करते थे, इसलिए कि जो भी इनको देखता वो नाबीना हो जाता आंखों को देखने के बाद, क्योंकि खुदा की तजल्ली देख कर आए थे। खुदा की एक बात ये गौर से सुनना। शाह अब्दुल रहीम फरमाते मैंने हुजूर को ख्वाब में पूछा, या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों? आपने सब कुछ देखा। भाई जोर से कह दे। अरे हम तो कहते ही है मेराज में सब कुछ देखा, तो कहते तुम्हारा कीदा है। अरे शाह अब्दुल रहीम का कीदा सुनो। वो कहते हैं मैंने हुजूर से पूछा आपने तो सब कुछ देखा। तो हुजूर ने नहीं देखा होता तो नहीं कहते ऐसा मत को नहीं देखा। हुजूर ने कहा देखा। हुजूर ने कहा देखा। हुजूर ने क्या कहा? देखा, मगर पर्दा ना किया। हुजूर से कहा कि हुजूर आपने देखा था, लेकिन आप देखने के बाद, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम, तवज्जो, मूसा अलैहिस्सलाम ने खाली एक तजल्ली देखी तो पर्दा किया और महबूब ने तो सब देखा। तो कहते आपने पर्दा क्यों नहीं किया? और आपको देखने के बाद किसी की आंख भी नहीं गई, किसी की आंख भी नहीं गई। तो कहते वो मेरा जमाले मस्तूर, मतलब मेरा हुस्न को अल्लाह ने लोगों की निगाहों से पर्दा कर दिया है। यानी अभी ये चेहरा इतना हसीन है, पर्दे वाला हटा दो तो चेहरे की शान क्या होगी। जब पर्दे के अंदर हुस्न मुस्तफा की शान ये गए कि हुस्न यूसुफ पे कटी है, मिस्र में अंगुष्ठे सना सर कटाते हैं तेरे नाम
जब ये हुस्न कमाल है कि जो पर्दे के अंदर है, तो कहते मेरे रब ने मेरे ऊपर पर्दे रखा है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो क्या देखा, तो कहते हैं जब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो खुदा की जलाल की तजल्ली देखी, और मैंने देखा तो जमाल खुदा को देखा है। इसलिए कि जलाल वाली थी तो आंख देखो तो चली जाए, और मैं जमाल वाला हूँ। अरे मुझे तो कोई देख ले तो उसकी आंखों में ठंडक मिलती नजर आती है। ये है कलीम और हबीब में फर्क, ये है। अब मैं नहीं बोलता, मेरे पास 10 मिनट है, मुझे हवाले दें। बाकी ईसा अलैहिस्सलाम और हुजूर भी बताता क्या शान। एक बात सुन ले, वरना मेरे को ऐसा होगा कि नहीं बोलना। ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा वो उबरिउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, कि आप मुर्दों को जिंदा करते। हुजूर की शान क्या है, हुजूर ने भी मुर्दों को जिंदा किया है। एक हदीस में मैंने पढ़ा, एक आदमी ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी बेटी का इंतकाल हो गया, उसको जिंदा कर दे। हुजूर उसकी कब्र पे गए, कहा उठ जा, जिंदा हो गई। लेकिन ये तो खास बात कि जिसमें जान थी निकल गई, फिर जान लौटा दी, यानी इंसान की बात। लेकिन जिसमें जान ही ना हो, वो तो ईसा रूहुल्लाह का मौजज़ा था कि मुर्दों को जिंदा करते हैं। मेरे आका तो पत्थरों को कलमा पढ़वाते हैं। जिसमें जान नहीं है, अबू जहल कहते हैं बताओ हाथ में क्या है, आका कहते हैं मैं बोलूं कि ये बोले, तो वो कंकर कहती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईसा रूहुल्लाह का मौजज़ा ये है, मुर्दों को जिंदा करे, और मुस्तफा का मौजज़ा ये है जिसमें जान ना हो उसमें जान डालने, उसको महबूब कहा जाता है। एक खास बात, अब देखो मिलाद मनाना, ये बुखारी शरीफ। और एक बात ये भी याद रखना, ये जो फर्ज होना उसकी दलील कुरान के आयत से मिलती है। हम मिलाद को फर्ज नहीं मानते, हम कहते हैं अगर कोई मनाए तो उसको सवाब है। तो दलील ये बेवकूफ़ी है कि वहां से दलील आता। तो कभी ये कहना कि भाई हम जो मनाते हैं उसको क्या समझ के मनाते हैं, ये बहस है। इंशाल्लाह हम 5 दिन की रातों में बोलेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आपको शौक है तो 5 रातें अभी बची है, उसमें आए, उसमें हम धीरे धीरे सब बताते हैं, सब जानते हैं, लेकिन अभी मौका नहीं है। बस ये सब बताऊंगा कि मिलाद मनाना मुस्तहब क्या है और इस पे कैसी दलील होनी चाहिए, वो इंशाल्लाह रात की गुफ्तगू में चलेगा। लेकिन अभी मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, बुखारी शरीफ, हजरत अब्बास कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा अबू लहब को, अबू तो उसको पीर के दिन पानी दिया जाता है। ये बुखारी शरीफ है मेरे हाथ में। पीर के दिन उसको पानी दिया जाता है। तो कहाँ की बात क्या है, अबू लहब पक्का काफिर, बल्कि यूं कहें कि जिसकी मजम्मत में तब्बत यदा नाज़िल हुई। तो उससे कहा कि तुझे पानी क्यों दिया जाता है, तो कहा कि जब भतीजे की विलादत हुई, नबी नहीं, क्या कहा, भतीजा माना था। पैगंबर मानता तो कलमा पढ़ रहा ना, क्या माना, भतीजा माना। तो काम मैंने सोएबा जो खबर देना था ना, पहली खबर देते हैं, हमारे यहाँ खबर है, और ये इसको इनाम भी देते हैं कि भाई चलो तूने पहली खबर दी, और ये जायज भी आप कर सकते हैं। खुशी है भाई, बेटा पैदा हो तो अल्लाह अकबर, पेंडे हलवा पूरे, अरे यहाँ तक कि गैर मुस्लिमों को भी खिलाते हैं, जिन्होंने बच्चे की विलादत का, नर्सों को, डॉक्टरों को, और डेग चढ़ाओ, मेहमान आते हैं, सब करते हैं ना। ये सुन्नी तो करता है, छाती ठोक के करता है, लेकिन दूसरे भी करते हैं। जे कहते ना मना जवा, ये क्या हुआ, अब्दुल्ला पैदा हुआ। कौन अब्दुल्ला का, मेरा बेटा। तो कहीं इतनी खुशी, तो क्या करो, एक लोटा एक है, छोकरियां क्या एक मिल गया, बहुत खुशी है। तो मैं कहता हूँ जब वो कहता मेरा घर बेटा पैदा हुआ तो मिठाई बांटता है, जब हम मिलाद आता है तो मिठाइयां तकसीम करते हैं, क्या बात है, तो हम कहते हैं मेरा नबी पैदा हुआ है। तुझे तेरे बेटे की विलादत मुबारक हो, हमें मुस्तफा की विलादत मुबारक हो। एक चढ़ी है, क्या बात है, का बेटा पैदा हुआ, हम नियाज पकाए, कहते क्यों मनाते हो, हम कहते मेरे आका तशरीफ लाए हैं, तेरा बेटे की गारंटी नहीं कि जन्नत में ले जाए, लेकिन मेरा मुस्तफा
यही तो बात है, कहते भतीजा पैदा हुआ तो मैंने शोएबा को आजाद किया, बस उसकी आजादी की वजह से मुझे पानी पिलाया जाता है। अब बहैसियत नबी नहीं, अब मैं ये कहता हूँ, लोग कहते हैं कि ये हदीस यहाँ ना चले, ठीक है कहीं मांदा नहीं, मैं नहीं कहता भाई, तुम्हारे घर की बात करता हूँ। अब्दुल हक मुहक्किक अहल इत्लाक कहते हैं, इस हदीस को कोट करके कहते हैं कि जब काफिर को मिलाद मुस्तफा का फायदा मिल सकता है तो एक आशिक रसूल जब मिलाद मनाए तो उसकी शान का आलम क्या होगा। और ये मैं नहीं कहता, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं, इब्नुल जौज़ी भी लिखते हैं कि अगर कोई मिलाद मनाए अल्लाह उसको साल भर अमल अता फरमाता है। इब्ने जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला ने मिलाद की खुशी मनाने को जायज कहते हैं। कौन? इमाम जलालुद्दीन सुयूती, जिनकी शान ये है, जिन्होंने 70 मरतबा आलम बेदारी में मुस्तफा के चेहरे को देखा है, उस हस्ती को जलालुद्दीन सुयूती कहा जाता है। वो कहते हैं मिलाद मनाना बाइस है, बरकत है। वो मुहक्किक अहल इत्लाक कहते हैं उसकी शान क्या होगी कि जो मिलाद मनाता है। इब्ने जरीर कहते हैं कि जो शख्स मिलाद मनाता है, मुझे कसम खुदा की खाकर कहते हैं, मुझे यकीन है अल्लाह ऐसे को जन्नतुन नईम में दाखिला अता फरमाएगा। ये हमारे मुहक्किकीन और अइम्मा किराम का अकीदा था। अल्लाहु अकबर। जब अबू लहब पानी पिला दे, अबू लहब आजाद कर दे, सुबह का सवेरा हो, आंख खुले तो कहे क्या है, मिलाद है, चलो मस्जिद में जाते हैं, झंडे लेकर निकले, मिठाइयां बांटे, खाना खिलाए, कहा कौन आया है, हम कहते आमिना का लाल आया है, महबूबा ने खुदा आया है, मुहिब्बे मेरे आका ताहो यासीन आया है। जब इस तरह की कोई खुशी मनाए तो उसकी शान का आलम क्या होगा। अब देखे, एक हदीस की किताब हो गई, अब ये है सुनन निसाई शरीफ। लोग कहते हैं, खास तौर पर गैर मुकल्लिद कहते हैं कि सुन्नी है ना हदीस की किताब नहीं रखता। कहां से आई? तेरे घर से लाया? दारुल में है भाई, जिसको देखना हो के देख ले। ये तोहमत लगाते हैं, ये क्या लगाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने आलिमन इतनी तो जमात भी नहीं हुई, हमारे जितने आलिम इतनी तो जमात भी नहीं हुई। और ये कहना कि किताबें नहीं है तो भाई दारुल फैज़ान औलिया खुला है, वेलकम। ठंडा पानी पिलाएंगे, फिर तुमको भी ठंडा करेंगे, फिर हम बताएंगे ये गलत है। ये सियासिता की किताब निसाई शरीफ, क्या निसाई शरीफ 6 किताबें जो जिसको सब मानते। अच्छा, इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला का मकाम इमाम मुस्लिम, तो क्या हुजूर की हदीस में ऐसा है कि किताबों को पढ़ियो? तो तुम तो कहते हदीस पे चलने का। तो इमाम बुखारी की विलादत तो बहुत बाद में हुई। इमाम बुखारी इतने बड़े आशिक रसूल थे ना, तसव्वुर भी कोई नहीं कर सकता। बहुत बड़े आशिक रसूल से कसम खुदा। इमाम बुखारी भी अपने जैसे, ये तो खोले तीनों की मतलब क्यों? तो इमाम बुखारी ने लिखा है, तभी इमाम बुखारी ने आधी हदीस तो बयान करी ना अबू लहब वाली कि भाई आजाद किया, तो ये भी तो बयान करो। इमाम बुखारी की इतना आशिक बड़े रसूल थे कि जब भी हदीस लिखते थे तो 2 रकात गुस्ल करते थे, पहले 2 रकात नमाज पढ़ते थे, फिर कहते मैं हुजूर की हदीस लिखता हूँ। आज कोई करता है ऐसा? साहबा ने करा ऐसा? ये कहते सिद्दीक अकबर में था मिलाद, तो मैं कहूँ सिद्दीक अकबर ने भी 2 रकात नमाज पढ़े बाद बुखारी हदीस बयान करी कि नहीं बयान करी? तो मैं कहा इमाम बुखारी करते हैं, तो क्या फतवा लगाएगा? इनको भी बिदअती कहेगा माज़अल्लाह। जब इनके ऊपर फतवा लगाएगा तो तेरा दीन ही क्या बचेगा। इसलिए कि तू तो बुखारी शरीफत करता है। ये है आशिक रसूल, तो ये है निसाई शरीफ। हदीस नंबर, यहाँ हदीस नंबर नहीं दिया है, लेकिन ये सुनन इब्ने तिरमिज़ी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 475। अब देखो हदीस क्या है। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि एक दिन हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला ने हम सबसे फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम एक दिन तशरीफ लाए, तो सहाबाए किराम के पास तशरीफ लाए, तो सहाबाए किराम हल्के में बैठे थे ऐसी जमात और जिक्र कर रहे थे। हुजूर ने पूछा क्या कर रहे हो तुमने, किस चीज को? यानी निसाई शरीफ की हदीस है। कहते मिलाद कहाँ है? मैं कहा ये मिलाद है, ये मिलाद है, हुजूर का तस्करा करना। अगर मान लो 2020 के अंदर जुलूस ना निकला, खबर है क्यों? कोरोना वायरस, और जुम्मा का दिन था मुझे याद है,
तो यहाँ नगीना मस्जिद में 2:30 बजे तक तकरीर हुई थी। हमने ये कहा था कि हम मिलाद मनाएंगे सहाबा के तरीके। तो जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर खुला है तो भी जुलूस निकालने में प्रॉब्लम क्या है? मिलाद का सबूत है लेकिन वो तरीका नहीं है। तो मैं कहता हूँ मस्जिदें भी कच्ची थी, बनाओ बड़े बड़े मीनार बनाते को सवाब मिलेगा। मस्जिद में पैसा दो मीनारा बनाने का, तो मीनारा बनाने का सवाब हदीस में लिखा है। तो क्या ना मस्जिद बनाने का तो लिखा है, तो मैं कहता हूँ मिलाद बनाने का भी तो लिखा है, खाली तरीका बदल गया। तरीका बदला, जैसा जमाना है ऐसे लोग बदल दे, लेकिन है वो चीज है, लेकिन तरीका बदल गया। तो कहते हैं आका हम इसलिए बैठे कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें दीन दिया। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हम पे एहसान किया। ये वही बातों का, किस बात का? तो कहा आपको भेज कर, सुभान आका आपको भेजकर अल्लाह ने हम पे एहसान किया। फरमाया सरवर कौनैन ने इसलिए बैठे हो? उन्होंने कहा हाँ। तब देखो मिलाद को मजबूत करने, इसलिए कि जो बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसकी कसम ली जाती है। आका कहते कसम खाओगे इस पर? किससे कहा जा रहा है? वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना रदियल्लाहु अन्हु वरदु अन, कुरान जिसको कहे हम उनसे राजी वो हमसे राजी। कुरान उनसे हुस्ना का वादा करे, वो जमात से मेरे आका कहते कसम खाओगे? तो कहा कसम खाकर कहते हैं। मेरे आका कहते मैंने इसलिए कसम नहीं खाई कि मुझे यकीन न था, मुझे खबर है। अरे हुजूर को तो सब खबर है, अरे तेरे दिल में क्या है वो भी खबर है, अरे तू सोचेगा क्या वो भी मुस्तफा को खबर है, वो सब कुछ तो जानते हैं। तो कहते हैं क्यों? तो कहा यहाँ बताना था, वरना हुजूर पूछते क्यों? तो कहा अब क्या कहते हैं? इन्नल्लाह, तो कहते मुझे जिब्राइल ने खबर दी। आतानी जिब्राइलु अखबिरनी, कहते जिब्राइल ने मुझे खबर दी आका जो आपके गुलाम आपका मिलाद बयान कर रहे हैं, यानी मिलाद का लफ्ज़ वहां नहीं है, फिर कोई पकड़ ना करे, लेकिन इसी को मिलाद कहते हैं। हुजूर का तज़किरा करना, खुदा का शुक्र अदा करना, एहसान अज़ीम की बात करना। तो कहते हैं आका जो आपके गुलाम बैठकर जिक्र कर रहे हैं उनको खबर दे दो कि उनका जिक्र अल्लाह फरिश्तों में कर रहा है। फरिश्तों में अल्लाह फख्र से कह रहा है देखो मेरे गुलाम के, मेरे महबूब के गुलाम कैसे बैठे हैं। तो जहां जहां मिलाद बयान होता है वहां मुस्तफा जान रहमत के सदके में अल्लाह फरिश्तों के दरमियान हमारे लिए मुबाहत फरमाता है। अल्लाह फख्र से कहता है ए मेरे फरिश्तों देखो मेरे महबूब के गुलाम कैसे मिलाद बयान कर रहे हैं। पता क्या चला? जो मिलाद मनाता है उसका तज़किरा आसमानों के अंदर होता है। फिर आगे देख के झंडे लगाना कहां से है? आजाद मैदान के अंदर 4-5 बरस पहले बहुत बड़ी एक जमात का बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ। वहां जिब्रा कलर के झंडे थे। कैसे थे? देवबंदियों ने लगाए थे झंडे, झंडे हाथों में भी झंडे। अभी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं झंडे। हम तो कभी नहीं कहते क्यों भाई इनकी जमात है, झंडे उठा अपनों को क्या, लेकिन जब मिलाद का आवे ना तो ये कहां से साबित है? तो मैं कहता भाई आजाद मैदान में इतने झंडे किसने लगवाए थे? तुमने तो जब कोई मौलवी नहीं बोला। सऊदिया डे मनाया जाता है अरब के अंदर, नंगी औरतें निकलती है सड़कों पर, कोई नहीं बोलता। क्लब खुल गए, कोई नहीं बोलता। फहाशी उड़ियानत हराम काम होते हैं, सऊदी डे मनाया जाता है, झंडे लेकर जुलूस निकलता है वहां भी। कहा क्यों? तो कहा सऊदी डे, तो हम कहते हैं मिलाद का डे। तो कहते हैं वहां झंडे जाए और यहाँ उस पे कोई आलिम की तकरीर नहीं मिलेगी कि ना मना, और जैसे हम मनाए तो शुरू हो जाते। वजह ये है कि वहां रियाल बंद हो जाएंगे। रियाल बंद होने का खतरा होता है तो ईमान का सौदा भी करता है। हमें चाहे कोई रोक ले लेकिन ईमान वाला कभी ईमान का सौदा नहीं करता है और छाती ठोक कर अपने मसलक के हक़ के लिए बुलंद दरवाजा बुलंद झंडा करता नजर आता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब देखिए झंडे का सबूत। ये मदारिजुन नबुवा मुहक्किक अल-इत्लाह अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि जिस वक्त हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर हुजूर तशरीफ तो हजरत आमिना ने देखा कि जिब्राइल अमीन के हाथ में 3 झंडे थे।
जिब्राइल के हाथ में 3 झंडे, एक झंडा काबे पे गाड़ा, एक झंडा आमिना के घर पे डाला, एक झंडा बैतुल मुकद्दस की मस्जिद पर गाड़ के बताया। और ये कौन लिख रहा है? मुहक्किक अलल, इनको सब मानते हैं भाई। हमसे ना पूछो, पहले आज किताब के अंदर जाके जायजा लो कि क्या है। इनको मानने का छोड़ दो, जब झंडे नहीं मानना। तो मैं कहता हूं कि झंडे से क्यों पे क्या प्रॉब्लम। अच्छा एक बात याद है, 2017 के अंदर रैली निकली थी गुस्ताखे रसूल के खिलाफ। इसमें समझ आए थे, झंडे भी लगाए थे। तो हमने तो कभी नहीं पूछा झंडे क्यों लाए। क्या साहबा ने ऐसी रैलियां निकाली थी? जैसा तुम्हारा जवाब वैसा मेरा जवाब, जो तुम्हारा जवाब मेरा जवाब। तो फिर मिलाद के जुलूस पे एतराज क्यों? तुम हर फेस्टिवल पे झंडा सेलिब्रेट करो, तुम हर चीज करो, कोई एतराज नहीं। मैं कहता हूं झंडा था जब हुजूर हिजरत करके आए ना, तो हजरत असलम बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला को हुजूर ने कहा झंडा लेके आगे चलो, और आगे 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 चलते थे। और हुजूर मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए थे, और मदीना के अंदर एक समा था, जुलूस की शक्ल के अंदर सब अंदर दाखिल हुए थे। उस वक्त भी हाथ में झंडा था। हुजूर की विलादत हुई तो उस वक्त भी हाथ में झंडा था। दुनिया में भी झंडे थे। आका फरमाते हैं मैदान महशर का दिन होगा, अल्लाह मेरे हाथ में झंडा अता फरमाएगा। उस झंडे के नीचे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरी उम्मत तक सब लोग उस झंडे के नीचे खड़े हो जाएंगे। तो जो झंडे नहीं माने तो इसको भी वहां से कहेंगे निकल भाई, तू झंडे वाला नहीं है। ये और कलमा लिखा है, हुजूर का नाम लिखा, तो झंडे में क्या प्रॉब्लम? अगर कोई नहीं लगाता सुन्नी तो हम उसको ऊपर थोड़ी फतवा मारते हैं। तो उसका इश्क और उसकी बात, जिसको जैसे मोहब्बत वैसा वो सेलिब्रेट करेगा। एक आदमी आया, दो घर थे, दौड़ता दौड़ता आया एक समझाने के लिए, कोई वाकया नहीं। तो पड़ोसी ने पूछा क्या हुआ? अरे मेरा घर भतीजा हुआ है, हमारे खानदान में कोई बेटा ना था, एक चश्मो चिराग आया, बहुत खुश है, बहुत खुश है। अच्छा लाइट लगाई, डेगा चढ़ाई, और बाजू में लाइट बंद है सब। तो किसी ने पूछा भाई आप बात क्या है? यहाँ झंडे इतने हैं, लाइट है, मतलब झंडे के लाइटिंग है, खाना खिला, मिठाइयाँ बट रही है, घर में लोग मेहमान आए। तो कहते वो पड़ोसी के यहाँ बेटा पैदा हुआ, तेरे घर तो का मेरे घर तो कोई नहीं आया, तो बस एहसास है कि भाई सुन्नियों के घर में लाइट है, तेरे घर तो कहाँ भाई हमारा कोई वास्ता नहीं है, और हमारे घर लाइट है तो हम कहते हैं हमारा वास्ता तो है ही है। अरे हम तो यूं कहते जानो दिल होशो खिरज सब उन्हीं पे, हमारी जान माल ये आका आए तो घर में लाइट भी है। कहा क्यों? तो कहा हमारा रिश्ता हुजूर से ईमानी रिश्ता है, आका से रिश्ता इश्क रसूल का है, उन्होंने हमें ईमान दिया है। अरे उनके सदके हमें सब मिला है, इसलिए हम खुशी मनाते हैं। और तेरे घर अंधेरा है तो समझ जाए कि कोई वास्ता कटे हुए हैं। आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तो ये है मिलाद मुस्तफा।